नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। क्या पढ़ेंगे? उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग तीन प्रकार के होते हैं। उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू विदेशी भाषा के उपसर्ग। तो हम फर्स्ट में पढ़ेंगे संस्कृत भाषा के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग संस्कृत के सभी उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। जैसे अति, अधि, अनु, अप आदि। उपसर्ग अति, अति का अर्थ होता है ऊपर, अधिक, परे। शब्द अति प्रिय, अतिरिक्त, अत्यधिक, अतिद्रिय, अतिसार। अधि, अधि का अर्थ होता है अतर्गत, प्रदान। शब्द अधिकार, अधिशेष, अधिकरण, अधिष्ठाता। अनुपसर्ग अर्थ सादृश्य, पीछे। शब्द अनुकरण, अनुसंधान, अनुयायी, अनुग्रह, अनुज। उपसर्ग अर्थ निरादर, दीनता। शब्द अपमान, अपशय, अपव्यय, अपकीर्ति। अपि उपसर्ग का अर्थ होता है निश्चय, भी। शब्द अपितु, अपिदान, अपिहत, टकाऊ। अब उपसर्ग अर्थ अनादर, हीनता। शब्द अवगुण, अवहेलना, अवनति, अवसाद, अवगाहन। आ उपसर्ग शब्द अर्थ पूर्ण, विपरीत, सीमा। शब्द आदेश, आहार, आगमन, आजना, आगमन, आभार। उद उपसर्ग अर्थ उच्चता, ऊपर, श्रेष्ठ। शब्द उदार, उत्सर्ग, उत्साह, उद्धार, उत्थान, उत्तम। उप उपसर्ग अर्थ समीपता, सहायता, गौण। शब्द उपहार, उपवास, उपदेश। दुर या दुष उपसर्ग निंदा, कठिनाई, बुरा। दुर्गुण, दुराचार, दुस्साहस, दुर्जन, दुष्कर्म, दुश्चरित्र। निह उपसर्ग अर्थ निषेध, अधिकता। शब्द निवारण, निषेध, निलय। निर या निस उपसर्ग अर्थ निषेध, रहित, बिना। शब्द निर्बल, निरपराध, निर्भय, निश्चल, निष्काम, निस्तेज। प्र उपसर्ग अधिक, आगे, ऊपर। प्रहार, प्रबल, प्रयोग। प्रति उपसर्ग अर्थ समानता या प्रत्येक। शब्द प्रतिवर्ष, प्रतिवाद, प्रतिध्वनि। परा उपसर्ग अर्थ विपरीत, उल्टा, पीछे। शब्द पराजय, पराधीन, पराकाष्ठ। परि उपसर्ग अर्थ चारों ओर। शब्द परिवर्तन, परिक्रमा, पर्यावरण। सम उपसर्ग अर्थ पूर्णता, सुंदर। शब्द संयोग, सम्मान, संसार। सु उपसर्ग अर्थ शुभ, अच्छा, सहज। शब्द सुयोग, सुलभ, सुगम। वि उपसर्ग इसका अर्थ विशेष, अभाव। शब्द विदेशी, विहीन, विभाग। स उपसर्ग अर्थ अपना, निजी। शब्द स्वतंत्र, स्वदेश, स्वार्थ। संस्कृत व्याकरण ग्रंथों में उद उपसर्ग ही है, जबकि हिंदी में उत का प्रयोग होता है।
हिंदी के उपसर्ग। हिंदी भाषा में संस्कृत के उपसर्गों में परिवर्तन करके तद्भव उपसर्गों का निर्माण किया गया है। अ उपसर्ग का अर्थ होता है नहीं। उदाहरण आकाश, अचेत, अटल। उ उपसर्ग का अर्थ होता है ऊंचा। इसके उदाहरण है उछालना, उतारना, जुड़ना। ओ उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा या नीचे। उदाहरण अवगुण, अवगत, ओसार। अन उपसर्ग का अर्थ होता है बिना। उदाहरण अनपढ़, अनदेखा, अनमोल। अध उपसर्ग का अर्थ होता है आधा। उदाहरण अधमरा, अधलिखा, अधपका। अधः उपसर्ग का अर्थ होता है नीचे। अधोगति, अधोमुख, अधोगत। उन उपसर्ग का अर्थ होता है एक कम। उदाहरण 59, 49, 79। ककु उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा या कठिन। उदाहरण कपूत, कुठल, कुचाल। नि उपसर्ग का अर्थ होता है विपरीत। उदाहरण निडर, निशान, निपट। स या सु उपसर्ग का अर्थ होता है अच्छा। उदाहरण सपूत, सजल, सजीव, सुयस, सुकांत। भर उपसर्ग का अर्थ होता है भरा हुआ या पूरा। भरपूर, भरसक, भरमार। चो उपसर्ग का अर्थ होता है चारों ओर, चार। उदाहरण चौमासा, चौराहा, चौखट। ती उपसर्ग का अर्थ होता है तीन। तिरंगा, तिपाही, तिमाही। दो उपसर्ग का अर्थ होता है दो। उदाहरण दुनाली, दुरंगा, दुमुहा। पर उपसर्ग का अर्थ होता है दूसरा। परहित, परसुख, प्रकाश। बिन उपसर्ग का अर्थ होता है निषेध, अभाव। उदाहरण बिन देखा, बिन खाया, बिन ब्याया। चिर उपसर्ग का अर्थ होता है सदैव। चिरकाल, चिरंजीवी, चिरपरिचित। बहु उपसर्ग का अर्थ होता है ज़्यादा या अधिक। बहुमूल्य, बहुमत, बहुवचन। सह उपसर्ग का अर्थ होता है साथ। सहचर, सहगामी, सहयोग। स उपसर्ग का अर्थ होता है अपना। उदाहरण स्वदेश, स्वराज, स्वभाव। तीसरा उपसर्ग उर्दू, विदेशी उपसर्ग। भारत में बहुत समय तक उर्दू व अन्य विदेशी भाषाएं प्रचलित रही है। अतः हिंदी भाषा में उर्दू, अंग्रेजी आदि अनेक भाषाओं के उपसर्ग भी प्रयुक्त होने लगे हैं। उपसर्ग अल उपसर्ग का अर्थ होता है निश्चित। उदाहरण अलविदा, अलबेला, अलमस्त। ना उपसर्ग का अर्थ होता है रहित। उदाहरण नालायक, नापसंद, नापाक। एन उपसर्ग का अर्थ होता है ठीक। उदाहरण एन वक्त, एन इनायत, एन मौका। ला उपसर्ग का अर्थ होता है बिना। उदाहरण लाचार, लाजवाब, लापता। बद उपसर्ग का अर्थ होता है रहित या बुरा। उदाहरण बदनाम, बदजात, बदतमीज। बा उपसर्ग का अर्थ होता है अनुसार या साथ। बाकायदा, बाअदब, बाइज्जत। गैर उपसर्ग का अर्थ होता है रहित या भिन्न। उदाहरण गैर हाजिरी, गैर कानूनी, गैर मूल्य। खुश उपसर्ग का अर्थ होता है अच्छा। खुश मिजाज, खुश किस्मत, खुश खबरी। कम उपसर्ग का अर्थ होता है थोड़ा। कमजोर, कमसिन, कम अकल। हम उपसर्ग का अर्थ होता है साथ। हमदम, हमसफर, हमराह। बिला उपसर्ग का अर्थ होता है बिना। बिलावजह, बिलाशक, बिला वसूल। बे उपसर्ग का अर्थ होता है अभाव। बेचारा, बेहद, बेचैन। दर उपसर्ग का अर्थ होता है में। दरअसल, दरकार, दरवेश।
हर उपसर्ग का अर्थ होता है प्रत्येक, हर घड़ी, हर वर्ष, हर रोज। ब उपसर्ग का अर्थ होता है साथ पर, बदस्तूर, बतौर, बशर्त। सर उपसर्ग का अर्थ होता है मुख्य या प्रधान, सरकार, सरदार, सरताज। नेक उपसर्ग का अर्थ होता है भला, नेक दिल, नेक नियत, नेक काम। हेड उपसर्ग का अर्थ होता है प्रमुख, हेड मास्टर, हेड बॉय, हेड गर्ल। सब उपसर्ग का अर्थ होता है उप, सब इंस्पेक्टर, सब डिवीज़न, सब कमेटी। हाफ उपसर्ग का अर्थ होता है हाफ उपसर्ग का अर्थ होता है आधा, हाफ पेट, हाफ हड्डी, हाफ शर्ट। जनरल उपसर्ग का अर्थ होता है प्रधान, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। उपसर्ग और प्रत्यय में समानता। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दों के अंश होते हैं, पूर्ण शब्द नहीं, इनका अकेला प्रयोग नहीं किया जाता। दोनों के प्रयोग से ही अर्थ में अंतर आता है। एक शब्द में इन दोनों को साथ भी जोड़ा जा सकता है, जैसे उपसर्ग अभी, मूल शब्द मान, प्रत्यय ई, नया शब्द अभिमान। उपसर्ग अ, मूल शब्द ज्ञान, प्रत्यय ई, नया शब्द अज्ञानी। स्व उपसर्ग मूल शब्द तंत्र, प्रत्ययता, नया शब्द स्वतंत्रता। प्रत्यय जो शब्दांश किसी मूल धातु के बाद लगकर शब्द का निर्माण करते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। भाषा में प्रत्यय का महत्व इसलिए भी है क्योंकि उसके प्रयोग से मूल शब्द के अनेक अर्थों को प्राप्त किया जा सकता है। यौगिक शब्द बनाने में प्रत्यय का महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे खेल प्लस आड़ी, खिलाड़ी, मेल प्लस आवट, मिलावट, पट प्लस आकू, पटाखू, झूल प्लस आ, झूला। हिंदी में प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत प्रत्यय, हिंदी प्रत्यय, विदेशी प्रत्यय। हिंदी प्रत्यय के भी दो उदाहरण होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। संस्कृत प्रत्यय इत, हर्षित, गर्वित, लज्जित, पल्लवित। इक प्रत्यय मानसिक, धार्मिक, मार्मिक, पारिश्रमिक। ईय प्रत्यय भारतीय, मानवीय, राष्ट्रीय, स्थानीय। एय प्रत्यय आग्नेय, पाथेय, राधेय, गोतेय। तम प्रत्यय अधिकतम, महानतम, वरिष्ठतम, श्रेष्ठतम। वान प्रत्यय धनवान, बलवान, गुणवान, दयावान। हाँ मान प्रत्यय श्रीमान, शोभायमान, शक्तिमान, बुद्धिमान। तव प्रत्यय गुरुत्व, लघुत्व, बंधुत्व, नेतृत्व।
शाली प्रत्यय वैभवशाली, गौरवशाली, प्रभावशाली, शक्तिशाली। तर प्रत्यय श्रेष्ठतर, उच्चतर, निम्नतर, लघुत्तर। हिंदी प्रत्यय कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्द की रचना करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्ययों से संज्ञा तथा विशेषण शब्दों की रचना होती है। संज्ञा की रचना करने वाले कृत प्रत्यय न प्रत्यय बेलन, बंधन, नदन, चंदन। ये प्रत्यय उदाहरण बोली, सोची, सुनी, हंसी। आ प्रत्यय उदाहरण झूला, भूला, खेला, मेला। अन प्रत्यय उदाहरण मोहन, रटन, पठन। आहट प्रत्यय उदाहरण बड़ाहट, घबराहट, चिल्लाहट। विशेषण की रचना करने वाले कृत प्रत्यय आड़ी प्रत्यय उदाहरण खिलाड़ी, कबाड़ी। एरा प्रत्यय उदाहरण लुटेरा, बसेरा। हाउ प्रत्यय उदाहरण बिकाऊ, टिकाऊ, दिखाऊ। उ प्रत्यय उदाहरण झाड़ू, बाजारू, चालू, खाऊ। कृत प्रत्यय के भेद कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक, क्रियावाचक। कृतवाचक प्रत्यय में कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कृतवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे हार प्रत्यय उदाहरण पालनहार, चाखनहार, राखनहार। वाला प्रत्यय रखवाला, लेखन वाला, पढ़ने वाला। क प्रत्यय रक्षक, भक्षक, पोषक, शोषक। अप प्रत्यय उदाहरण लेखक, गायक, पाठक, नायक। ता प्रत्यय दाता, सुंदरता। कर्मवाचक कृत प्रत्यय कर्म का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ओना प्रत्यय खिलौना, बिछौना। नी प्रत्यय ओढ़नी, मथनी, छलनी। ना प्रत्यय पढ़ना, लिखना, गाना। तीसरा करणवाचक कृत प्रत्यय साधन का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे अन्न प्रत्यय पालन, सोहन, झाड़न। नी प्रत्यय चटनी, करतनी, सुगन्नी। उ प्रत्यय झाड़ू, चालू। ई प्रत्यय खांसी, दासी, फांसी। भाववाचक कृत प्रत्यय क्रिया के भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आप प्रत्यय लाभ, विलाप। आवट सजावट, मिलावट, लिखावट। आओ बनाव, खिंचाव, तनाव। आई लिखाई, खिंचाई, चढ़ाई। क्रियावाचक कृत प्रत्यय क्रिया शब्दों का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। या आया, बोया, हाया। कर गाकर, देखकर, सुनकर। आ सूखा, भूला। ता खाता, पीता, लिखता। तद्धित प्रत्यय क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मानव धन, ता मानवता। जादू धन, घर, जादूगर। बाल धन, पन, बालपन। लिख धन, आय, लिखाई। तद्धित प्रत्यय के भेद कृतवाचक प्रत्यय, भाववाचक प्रत्यय, संबंधवाचक प्रत्यय। गुणवाचक प्रत्यय, स्थानवाचक प्रत्यय, अनंतावाचक प्रत्यय, स्त्रीवाचक प्रत्यय। कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कर्ता का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आर सुनार, लुहार, कुम्हार। ई माली, तेली। वाला गाड़ी वाला, टोपी वाला, इमली वाला। भाववाचक तद्धित प्रत्यय भाव का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आहट कड़वाहट,
ता प्रत्यय उदाहरण सुंदरता, मानवता, दुर्लभता। आपा प्रत्यय मोटापा, बुढ़ापा, बहनापा। ई प्रत्यय गर्मी, सर्दी, गरीबी। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय संबंध का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे एक प्रत्यय उदाहरण शारीरिक, सामाजिक, मानसिक। आलू प्रत्यय उदाहरण कृपालु, श्रद्धालु, ईर्ष्यालु। इला प्रत्यय रंगीला, चमकीला, भड़कीला। तर प्रत्यय कठिनतर, समांतर, उच्चतर। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय गुण का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे वान गुणवान, धनवान, बलवान। ईय भारतीय, राष्ट्रीय, नाटकीय। आ प्रत्यय सूखा, रूखा, भूखा। ई क्रोधी, रोगी, भोगी। स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय स्थान का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे वाला प्रत्यय शहर वाला, गांव वाला, कस्बे वाला। इया प्रत्यय उदयपुरिया, जयपुरिया, मुंबईया। ई प्रत्यय रूसी, चीनी, राजस्थानी। छठा उन्नतावाचक तद्धित प्रत्यय लघुता का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय उन्नतावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे इया प्रत्यय घुटिया, घटिया। ई प्रत्यय प्याली, नाली, बाली। डी प्रत्यय पखुड़ी, आतड़ी। ओला प्रत्यय खटोला, सपोला, मंजोला। स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आईन, पंडिताइन, ठकुराइन। ईन मालीन, कुम्हारीन, जोगीन। नी प्रत्यय मोरनी, शेरनी। आनी सेठानी, देवरानी, जेठानी। इनी कमलिनी, नंदिनी। उर्दू के प्रत्यय उर्दू भाषा का हिंदी के साथ लंबे समय तक प्रचलन में रहने के कारण हिंदी भाषा में उर्दू भाषा के प्रत्यय भी प्रयोग में आने लगे हैं। जैसे घी ताजगी, वानगी, सादगी। घर प्रत्यय कारीगर, बाजीगर, सौदागर। ची प्रत्यय उदाहरण नक्कलची, तोपची, अफीमची। दार प्रत्यय हवलदार, जमींदार, किराएदार। खोर प्रत्यय आदमखोर, चुगलखोर, रिश्वतखोर। गार प्रत्यय खिदमतगार, मददगार, गुनहगार। नामा प्रत्यय बाबरनामा, जहांगीरनामा, सुलहनामा। बाज प्रत्यय धोखेबाज, नशेबाज, चालबाज। मंद प्रत्यय जरूरतमंद, एहसानमंद, अक्लमंद। आबाद प्रत्यय सिकंदराबाद, औरंगाबाद, मोजमाबाद। इंदा प्रत्यय बाशिंदा, शर्मिंदा, परिंदा। इस प्रत्यय साजिश, ख्वाहिश, फरमाइश। गाह प्रत्यय ख्वाबगाह, ईदगाह, दरगाह। गीर प्रत्यय आलमगीर, जहांगीर, राहगीर। आना प्रत्यय नजराना, दोस्ताना, सालाना। ईयत प्रत्यय इंसानियत, खैरियत, आदमियत। ईन प्रत्यय शौकीन, रंगीन, नमकीन। कार प्रत्यय सलाहकार, लेखाकार, जानकार। दान प्रत्यय खानदान, पिकदान, कूड़ेदान। बंद प्रत्यय कमरबंद, नजरबंद, दस्तबंद।